जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। अगर आप पीपीएससी, एपीएससी और इस तरह से अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ की तैयारी करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिकॉज 2022 के जो पास्ट पेपर है वहां से लेके मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना है। इंशाल्लाह आपको काफी ज्यादा चीजें लर्न करने को मिलेंगी। एक आइडिया हो जाएगा कि 2022 में कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन थे और इनको कैसे करना है, इनकी ट्रिक्स आपने सीख लेनी है। बेसिकली मैं यहाँ पर आपको 2-3 कैटेगरी करवाने वाला हूं। एक तो एवरेज के क्वेश्चन है और अलजबरा के क्वेश्चन है, एंड तीसरे नंबर पे ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू है जी टाइम एंड वर्क का। तो ये 2-3 चीजें जो है आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं। तमाम सवाल आपकी स्क्रीन पर चलेंगे, आप वहां से उनकी वर्डिंग, उनकी स्टेटमेंट देख लीजिएगा और इंशाल्लाह साथ साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है जी, अ कार कवर्स 15 माइल्स पर लीटर। एक कार जो है 1 लीटर में 15 मील जो है वो सफर तय करती है। ठीक है जी, पहली चीज ये दी हुई है, एक कार 1 लीटर में 15 मील का सफर तय करती है एंड कैन ट्रेवल 250 माइल्स ऑन फुल टैंक। और अगर उस कार का टैंक भर दिया जाए तो वो उस फुल टैंक में 250 मील का फासला तय कर सकती है। अब ये पहला सेंटेंस जो है यहां पर आपको जो एक चीज नहीं दी हुई, अननोन चीज है, वो ये है कि ये टोटल जो टैंक है ये कितने लीटर का है। आपको पहले ये बताया है उसने कि 15 मील जो है वो सफर करती है पर लीटर। ठीक है, और उसने कहा कि कार जो है वो 250 मील सफर कर सकती है पर एक फुल टैंक किया जाए। अब बात यह है कि ये फुल टैंक जो है ये कितने लीटर का है। तो हमें जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कितने लीटर का है तो फिर बकाया जो आने वाला क्वेश्चन जो उसने पूछना है वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहला जो स्टेप है आपको ये पता होना चाहिए, आपने पता लगाना है कि ये जो कार का टैंक है जिसमें वो 250 मील फासला तय करती है वो कितने लीटर का है। तो क्लियरली कि 1 लीटर में अगर वो 15 मील तय करती है तो टोटल फासला तो दिया हुआ है, टोटल फासला 250 है। तो 250 को आप जनाबली डिवाइड कर दो 15 मील के साथ, क्योंकि 1 लीटर में 15 मील करती है तो फिर टोटल फासले को 1 लीटर में जितना फासला तय हो रहा है उसके साथ उसको आप तकसीम कर दोगे। तो हमने इसको तकसीम किया, तो तकसीम करने पे हमें आएगा जवाब असल 15 1 बार 15। तो आप जब 15 सब्ट्रैक्ट करोगे 25 में तो 100 बच जाएगा। 15 6 बार 90, फिर 10 बच गया, 15 6 बार 90 हो गया। और इसी तरह से ये 16.667 ये हमारे पास लीटर आ जाएगा। यानी कि उस कार के टैंक की कैपेसिटी जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो 16.667 है। अब 250 को 15 पे डिवाइड करें, इतना ही आंसर आएगा। हमें पता चला कि कार जो है इस कार की जो टैंक है वो उसका कैपेसिटी जो है वो 16.667 है। ठीक है जी, ये अब यहां पर क्लियर हो गया। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, मेन सवाल पे। सवाल उसने पूछा, इफ द सेम कार कवर्स 20 माइल्स पर लीटर देन हाउ मेनी माइल्स कुड इट ट्रेवल ऑन फुल टैंक। तो फुल टैंक पर अगर यही कार जो है वो 20 मील फासला तय करे पर लीटर तो फिर वो फुल टैंक में कितना फासला तय करेगी। अब देखें ये सवाल इससे जुड़ गया है। फुल टैंक कितने लीटर का है, 16.667 लीटर का है फुल टैंक। तो अगर इस फुल टैंक में वो 20 मील पर लीटर के हिसाब से चले तो फिर कितना फासला तय करेगी। जाहिर बात है मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई 2 ये 20 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर जो है 333 अशारिया समथिंग जो है ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो देखें जी ये बिल्कुल अब आपको क्लियर हो गया। जब आपको सबसे पहले उसने दिया हुआ था कि 15 मील पर लीटर वो चल रही है गाड़ी, तो फुल टैंक में वो जो है वो 250 मील चलती है। तो हमने सबसे पहले तो उसकी जो टैंकी की कैपेसिटी निकाल ली, फिर उस कैपेसिटी को उसने चेंज करके कहा 15 की बजाय अगर 20 मील अगर वो फासला पर लीटर तय करे तो फिर कितना फासला तय करेगी। तो जाहिर बात है ज्यादा फासला तय करेगी, क्योंकि लीटर में ज्यादा मील जो है वो तय करे तो फासला ज्यादा तय करेगी। तो ये इसका आंसर है। आई होप सो आपको ये सवाल
क्लियरली समझ आ गया है। इसी सवाल को आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिएगा कि पहले आपको 15 लीटर जो है, 15 मील जो है, उसमें आपको उसने 250 दिया हुआ है, ठीक है। और अब उसने आपसे पूछा था कि अगर 20 मील पर लीटर करें तो कितना जो है वो उसको जनाबली टोटल फासला वो तय करेगी। तो आप उसको एक्स फर्ज कर ले, तो अगर वो ज्यादा जो है मील 1 लीटर में करी तो ज्यादा डिस्टेंस तय करेगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनना था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिवर्स प्रोपोर्शन का मेथड बताया हुआ है। आई होप सो आपको वहां पर भी ये चीज क्लियर होगी। तो ये सवाल जो है इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपको दोनों मेथड मैंने बता दी हैं। जिस तरह से अब आपको क्लियर हो गया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों मेथड ही आपको क्लियर हुए हैं या नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है जी, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। ए और बी एक काम को 3 दिनों में मुकम्मल करते हैं। अब यहां पर पहले सेंटेंस में क्वेश्चन अराइज हुआ कि काम कितना है, काम कितना है। 2 लोग हैं, 3 दिन में काम मुकम्मल कर रहे हैं, तो लोगों की जो तादाद है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है डेज के साथ, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है दैट इज नोन एज अमाउंट ऑफ वर्क। अमाउंट ऑफ वर्क 2 लोग हैं ए और बी, ये 3 दिनों में काम को मुकम्मल करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है दिस इज नोन एज अमाउंट ऑफ वर्क विच इज 6। आप इस तरह से कह ले कि ये दोनों लोग जो है मिलकर 3 दिनों में काम को मुकम्मल कर रहे हैं, इनके कुर्सियां बना रहे हैं, तो ये 6 कुर्सियां बनाएंगे। अमाउंट ऑफ वर्क इनकी कितनी है, 6 कुर्सियां बना रहे हैं ये। अब उसके बाद सवाल में ये कहा गया दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट द वर्क। ये दोनों काम करना शुरू करते हैं, 2 दिनों बाद जो है इनके 2 दिन ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तो 3 दिन अगर इकट्ठे काम किया तो 6 यूनिट काम कर रहे थे, ये 6 कुर्सियां बना रहे थे। और अगर 2 दिन इकट्ठे काम करेंगे तो जाहिर बात है 4 कुर्सियां बनाएंगे, तो बकाया कितनी रह जाएंगी, 6 में से 4 निकालो तो 2 कुर्सियां अभी भी बनने वाली रह जाएंगी। 2 कुर्सियां अभी भी बनने वाली रह जाएंगी, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा अहम है, ठीक है। 3 दिन इकट्ठा काम किया तो 6 यूनिट काम किए, ये 6 कुर्सियां बनाई। और अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं 2 दिनों के लिए और बी फिर बाद में चला जाता है, तीसरे दिन वो छुट्टी कर लेता है, तो जाहिर बात है 2 बार 4 कुर्सियां वो बनाएंगे, तो बकाया कितनी रहेंगी, रिमेनिंग जो है वो 2 कुर्सियां यानी कि 2 चेयर्स रहेंगी अभी भी बाकी। अब अगली स्टेटमेंट आपको क्लियर कर रही है, जो मैं यहां पर आपको इजी मेथड बता रहा हूं, आसान मेथड बता रहा हूं। अब देखिए वो स्टेटमेंट कहती है कि इफ द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 2 मोर डेज, अगर काम जो है वो मजीद 2 दिनों में मुकम्मल होता है, यानी कि बेचारा ए अकेला रह जाता है, तो उसको ये 2 कुर्सियां बनाने में मजीद 2 दिन लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपके माइंड में सीधा मैसेज गया कि ए जो है वो फिर इसका मतलब है 1 दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, 1 दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। तो इसी लिहाज से अगर आप पीछे को देखें तो जनाब अली ये 2 दिनों में 4 कुर्सियां बना रही, तो इसका मतलब है बी भी 1 दिन में 1 ही कुर्सी बना सकता है। बी की जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो भी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाना है, ए की भी जो एफिशिएंसी है वो 1 दिन में 1 कुर्सी बनाना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया अब यहां पर इस वाले स्टेटमेंट से कि ए को मजीद 2 दिन दरकार होते हैं, मजीद 2 दिन लगते हैं ये बकाया कुर्सियां बनाने में, ठीक है। तो अब ये देखिए ये 2 दिन और लग गए, तो हमें उसने पूछा है फाइनली कि बी अलोन कैन डू द वर्क। अगर बी अकेला काम करे तो वो कितने दिनों में काम को मुकम्मल करेगा। काम की टोटल तादाद कितनी है जी, 6 तादाद है, यानी कि 6 कुर्सियां बनानी है। एक काम करने की रफ्तार आपको बताया 1 दिन में 1 कुर्सी, बी भी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है, तो 6 कुर्सियां बनानी हुई। तो अब क्लियर हो गया बी कितने दिनों में बनाएगा, बी जो है वो 6 कुर्सियों को 6 दिनों में बनाएगा। यही हमारा राइट आंसर है 6 डेज। ले जी, ये है इसका बिल्कुल इजी सा आंसर। सिर्फ माइंड गेम है, थोड़ा सा आपने सोचना है, स्टेटमेंट क्या कह रही है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका शॉर्ट आसान मेथड है। आपको आप अगर YouTube के ऊपर, गूगल के ऊपर इसको आप सर्च करते हैं तो आपको इतनी डिटेल आसान तरीके से नहीं समझाया हुआ। तो ये मैंने अपनी कोशिश करके आपको काफी यहाँ पर डिटेल करके समझाया। आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। अ शॉपकीपर परचेज 5 कार्टन्स फॉर 105 रुपीज। एक शॉपकीपर जो है वो 5 कॉटन जो है वो लेता है, कोई भी आर्टिकल है, कोई आइटम है, और उसको 105 रुपए में खरीदता है, और एंड 8 कार्टन्स इन 155 रुपीज, और 8 कार्टन जो है वो 155 रुपए में खरीदता है। इफ अ कार्टन कंटेन्स 5 आइटम्स देन द एवरेज प्राइस पर आइटम इज। तो एक आइटम की प्राइस जो है वो क्या होगी अगर एक कार्टन में 5 जो है वो आइटम्स हों। अब पहले नंबर तो उसने भाई बताया था कि वो 5 कार्टन लेता है और हर कार्टन में कितने हैं आइटम, 5 है, तो 5 का 25। तो पहले जनाब जो कार्टन उसने 5 खरीदे उसमें तादाद जो है नंबर ऑफ आइटम्स 25 है। ठीक हो गया जी। अब उसकी जो प्राइस थी वो 105 रुपए, प्राइस को हमने लैदा लिख लिया। अब उसके बाद उसने 8 नेक्स्ट जो खरीदी कार्टन खरीदे उसमें भी 5 है आइटम्स, 8 5 बार 40, तो यहां पर हमारे पास ये 40 आ गया, और इनकी जो प्राइस है वो 155 है। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए, एंड दिस इज द सम ऑफ प्राइस। सम ऑफ प्राइस ऐड कर ले तो यहाँ पर 0 आ गया, हासिल आ गया, और ये 260 हो गए। जबकि इधर हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है या नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो 65 है। तो एवरेज हम जानते हैं, एवरेज बराबर होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो यहां पर ये सम ऑफ द अमाउंट विच इज 260 डिवाइडेड बाय 65, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 65 जो है वो 4 बार, 65 4 बार जो है वो 260 के बराबर होता है। तो एवरेज हमारे पास आ गई पर आइटम वो 4 रुपए है, पर आइटम जो है वो प्राइस 4 रुपए है। ठीक हो गया जी, ये आपको आंसर क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी सा है। यहां पर मैं वीडियो का अख्ताम करूंगा। आई होप सो दोस्तों कि आज की वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रही है। अपने कमेंट से लाजमी हमें आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।